तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम के आखिरी दिनों का जो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज हम उसका दूसरा वीडियो लेकर के आए क्योंकि आज 16 तारीख है और आज आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। और आज आपका वो पहला दिन था वो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम का। तो उनके क्वेश्चंस को एनालिसिस करते देख करके आपके लिए 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि आज के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिस टाइप्स के पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से पूछे गए हैं क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करते हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न होने वाला है, जैसा एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो इस वाले वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और पूरा वीडियो देखिए, पूरा का पूरा 30 का 30 क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चंस को देखिए, ताकि आपका जो क्वेश्चंस है, जिन भाइयों का एग्जाम सभी आने वाला है उनको तो जरूर जरूर देखना चाहिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पिछले वीडियो में कुछ लोगों का कमेंट आया कि क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि बेसिकली ये प्रैक्टिस क्लासेस था। तो मैं क्वेश्चंस को दिखा करके उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहे थे। आज हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ताकि ठीक है वीडियो लंबा होता है पर क्वेश्चंस को इन डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं ना। तो क्या बोल रखा है कि इट इज नो डेट कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर आर 23 एंड 32,890, है ना, 32,890। तो रिस्पेक्टिवली, तो हाउ मेनी सच ए पेयर ऑफ ए नंबर एग्जिस्ट। अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एचसीएफ आप लोगों को पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, और ये है एलसीएम, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये दो नंबर, वो दो नंबर कौन सा है वो पता नहीं, पर दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है 23 और उसका एलसीएम दे रखा है 32,890, 32,890 दे रखा है। ठीक है, अब पूछ रखा है कि बताइए ऐसे कितने दो नंबर हो सकते हैं जिसका एचसीएफ क्या हो 23 हो और जिसका एलसीएम क्या हो 32,890 हो। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताना चाहूंगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिले, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोगों को एक रूल पता है। क्या रूल पता है कि एचसीएफ और एलसीएम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या देखने को मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर देखने को मिलता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम नंबर का प्रोडक्ट देख लेंगे। तो कैसे देखेंगे नंबर का प्रोडक्ट, वो हम बता देते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर मेरा कोई नंबर ए और बी है, ए और क्या है, बी है, और इसका इस नंबर का रेशियो अगर एक्स और वाई है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 23x और 23y। ये कैसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये जो कॉमन, इसका जो हाईएस्ट कॉमन होता है, क्योंकि रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है कि कॉमन टर्म को आप हटा दो, पर यहाँ पे दे रखा है कि ये जो हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है 23। इट मींस नंबर क्या होगा 23x होगा, ये नंबर क्या होगा 23y होगा। अब हम चलते हैं इस फॉर्मूला की ओर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 23 इंटू 32,890 इक्वल टू 23x और 23y। अब देखिए ये 23 से ये 23 कट गया, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि x और y, मतलब x y का जो हमको मिलेगा वैल्यू क्या मिलेगा 32,890 बाय 23। अब इसको काटते हैं, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 23, बचेगा 9, 98, चार बार में 92 होता है, तो 6 बचेगा 69 तीन बार में, तो कितना आ गया 1430, 1430 आ गया। इट मींस अगर हम इस x और y को, ये मेरा नंबर है, ठीक है, इस नंबर का अगर हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 हो गया, कितना बचेगा 715, पांच बार में, पांच बार में 1443, इसका मतलब क्या हो गया 11 13। ये हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। अब देखिए क्या है ना, सिंपल सी मैं बात बताना चाहूंगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखने को मिले, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, तो एक आप फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ को प्राइम, क्योंकि हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ को प्राइम निकालना है ना। वो क्या होगा, वो होगा आपका 2 का पावर n बाय 2। ये n क्या है, ये n है यहाँ पे जितने नंबर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कितने नंबर देखने को मिले, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 बाय 2। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 3, इसका मतलब क्या हो गया 8, ऑप्शन नंबर बी।
अगर हम इन डिटेल इसको एक्सप्लेन करते हैं, इन डिटेल अगर सॉल्व करने जाते हैं, तो सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा कि ये सोल्यूशन लंबा जा रहा है। बेसिकली सोल्यूशन लंबा नहीं जाता है, वो एक्सप्लेन जब करने का बात आती है तो एक्सप्लेनेशन लंबा हो जाता है। लेकिन जब आप इसको बनाने जाओगे तो आप इसको तुरंत बेसिकली 40 टू मतलब 1 मिनट के अंदर आप इसको बना सकते हो ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि द सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5600 मतलब 5600 है ना, 5600 एट ए सेम रेट इंटरेस्ट विद 2 years इज इतना, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए इसको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन बोल रखा है कि हमारे पास कुछ अमाउंट है, मतलब हमारे पास प्रिंसिपल है, कितना है 5600 रुपया में हमारे पास प्रिंसिपल है। अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, हम SI भी कर रहे हैं और एक हमने इस पे निकाल रहे हैं क्या CI। SI CI पता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, हिंदी में इसको साधारण ब्याज बोलते हैं, इसको कम चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। अब बोलता है कि SCI जो है वो 2 साल के लिए है, सॉरी SI, और CI भी क्या है 2 साल के लिए। अब इसका रेट रेट आपको इंपॉर्टेंट होता है, पर रेट पता ही नहीं कि रेट क्या है, लेकिन बोल रखा है कि दोनों का रेट सेम है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि रेट क्या है, इसका भी R है, इसका भी क्या है R है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन दोनों का सम, जब इन दोनों का इंटरेस्ट का सम देखते हैं तो इंटरेस्ट का सम क्या मिल जाता है, सम मिल जाता है 2061.36। ठीक है, तो अगर हम इसको फॉर्मूला बेसिस पे बनाना चाहेंगे, जैसे CI का मेरा क्या हो जाएगा, एक आपको पता होगा कि अगर R% से हम ले रहे हैं तो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। और SI क्या हो जाता है 2 साल के लिए, SI हो जाता है 2 साल के लिए 2R प्लस R² / 100। ये हो गया आपका फॉर्मूला। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस आपका क्या है, दिख रहा होगा कि 3-3 यूनिट गैप पे है, मतलब 3-3% गैप पे, मतलब 3% गैप बहुत बड़ा एक गैप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर 3% का, अगर हम इसका 3% का वैल्यू निकालेंगे तो 150 के आसपास आएगा। ठीक है, 150 के आसपास आएगा। तो अब हम क्या करते हैं ना कि हम एक इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाने का कोशिश करते हैं, जहां पे हम लोग ऑप्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे ऑप्शंस का वो हम बताना चाहेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे 2R कितना हो गया, ये 4R हो गया, 4R प्लस R² / 100। क्लियर वाली बात है। तो या तो आप इसको पूरा फॉर्मूला से बना लो। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग पुट कर देंगे इक्वल टू, मेरा ये देखने को मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। या तो इसको हम डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं, हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। जैसे कि यार 2R है, अगर R हम लेते हैं 12,000, R कितना लेते हैं, सॉरी R लेते हैं 12%, तो R तो कितना हो जाएगा 4R, मतलब कितना हो गया 48% के आसपास। अब 56 का 48% कितना हो जाएगा, अब देख पा रहे होंगे, तो आई थिंक हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 48, अगर इसको हम अप्रोक्स में 5 माने और इसको हम अप्रोक्स में भी 5 माने, तो 5 5 25, मतलब 2500 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि ये है नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लेके चलते हैं, 9 को एक बार देख लेते हैं। तो 9 4 जा कितना हो गया, 9 4 जा 36, तो 36 इंटू 56 अगर हम करते हैं, तो अगर हम इसको 4 मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं, तो 4 5 क्या हो गया 20 हो गया। तो मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा आंसर अप्रोक्स में अगर हम देखें तो ये मेरा आंसर क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 6 लेके चलेंगे तो 6 चक कितना हो गया 24, 24 गुना 56, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये थोड़ा कम हो जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 9 इज मेरा राइट आंसर। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएं, बताएं कि आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो, है ना। आप ऑप्शन से भी हिट एंड ट्रायल करो, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा है। ठीक है ओके, सो अब हम लोग आ गए थर्ड क्वेश्चन पे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस है ना, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन आपको पता होगा पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चंस का लेवल, देखिए क्वेश्चंस का जो लेवल है कितना सही है। क्या बोल रखा है, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बोलता है ए और बी क्या होता है, पार्टनरशिप करता है ना, अपने एक बिजनेस में। क्या करता है, ए और बी एक पार्टनरशिप करता है अपने बिजनेस में। ए पुट, ए जो है वो क्या करता है, पुट इन होल कैपिटल,
मतलब ए सारा का सारा पैसा दे दिया, सारा का सारा कितना पैसा दे दिया, कितना है ये 45,000 रुपया दे दिया है ना, ए जो है 45,000 दे दिया। और साथ में क्या करा, कंडीशन रख दिया, बोला कि एक ही कंडीशन पे मैं सारा पैसा दूंगा कि जो प्रॉफिट होगा है ना, द प्रॉफिट विल बी इक्वली डिवाइड, प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, विच जहां पे बी को जो है, बी को इंटरेस्ट पे करना होगा हाफ ऑफ द कैपिटल का। समझ में आ गया वो क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है दो लोग थे ए और बी, दोनों मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किए, एक पार्टनरशिप किए। ए बोला कि मैं सारा पैसा दे देता हूँ बिजनेस के लिए, लेकिन जो जो भी बिजनेस का पैसा होगा उसका आधा पैसा को तुमको इंटरेस्ट देना होगा, जो कि कितना देना होगा, 10% देना होगा, ठीक है। एंड रिसीव कितना है, 120 रुपया पर मंथ फ्रॉम ए फॉर कैरिंग ऑन द कंसर्न। इसका कहने का मतलब है कि 120 रुपया लाइक सैलरी के रूप में ए है जो बी को देगा। समझना क्वेश्चन। सो व्हाट इज ए ईयरली प्रॉफिट, ठीक है, इफ बी इनकम इज ए हाफ ऑफ द ए इनकम। समझना बात को मैं बताना चाहूंगा। ए और बी दो लोग थे, स्टार्ट किए पार्टनरशिप। इन्होंने बोला कि मैं सारा पैसा दे दूंगा, लेकिन तुम देखो सारा पैसा दे दूंगा मगर देना क्या होना चाहिए, आधा आधा। कोई भी इंसान अगर बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आधा आधा पैसा लगाते हैं। तो ए बोला मैं दे देता हूँ सारा पैसा, लेकिन अपने हिस्से का मतलब आधा पैसा का तुमको इंटरेस्ट देना होगा 10% पर एनम का, ठीक है। और साथ ही साथ मैं तुमको सैलरी दूंगा, सैलरी कितना दूंगा, 120 रुपया पर मंथ सैलरी दूंगा। ये कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो सिंपल सी बात है, क्या बात है आप समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा है कि ये 4500 रुपये ये लगा दिया भाई, ठीक है। 4500 का 45,000 का आधा कितना हो गया, 22,025, सॉरी 22,500, 22,500, 22,500 का ये कितना हो गया, 1 सेकेंड, 22,500 का 10% ब्याज दे रहा है, कौन दे रहा है, बी दे रहा है। मतलब कितना दे रहा है, 2250 रुपया का ब्याज दे रहा है। समझने का कोशिश करना है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि लेट, लेट क्या, पी इज द प्रॉफिट, पी इज द इनकम, पी इज द प्रॉफिट, ठीक है, पी इज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, क्या बोल रखा था कि इक्वली डिवाइडेड, द कंडीशन प्रॉफिट विल बी इक्वली डिवाइडेड। अगर पी मेरा प्रॉफिट है तो ए को कितना मिलेगा, p/2, बी को कितना मिलेगा, p/2। समझने की बात करना, ए को मिलेगा p/2, बी को मिलेगा p/2। अब देखते हैं कि ए का इनकम क्या हुआ, ए का इनकम, तो इसको प्रॉफिट में से p/2 मिला, प्लस ये इंटरेस्ट भी तो मिला ना इसको, इंटरेस्ट कितना मिल गया, 2250। अब देखो बी को हम, ये ए सैलरी दे रहा है, कितना दे रहा है, 120 रुपया पर मंथ। तो एक साल में कितना दे देगा ये, 1,440 रुपया। समझ में आ रहा है, सैलरी दे रहा है 120 रुपया पर मंथ। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो टोटल का टोटल 1,440 रुपया क्या दे रहा है, ए सैलरी दे रहा है। तो ये सैलरी जो देगा वो अपने इनकम में से ही देगा, तो इसमें सैलरी घटा देते हैं भाई। ये ए का इनकम हो गया। मतलब ए का इनकम क्या देखने को मिला, p/2 प्लस घटा दो 40 50 10 14 20 18, मतलब 810। ये ए का इनकम हो गया। इसी तरह बी का इनकम देख लेते हैं। तो बी का इनकम क्या हो गया, हाफ प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये क्या किया, इसको इंटरेस्ट दे दिया, तो इंटरेस्ट इसको दे दिया, घटा दो भाई इंटरेस्ट। साथ ही साथ इसको क्या मिला, सैलरी मिला, सैलरी मिला कितना, 1,440 रुपया का सैलरी मिल गया इसको। तो बी का इनकम क्या देखने को मिल गया, p/2 माइनस 810। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। ये कैसे लाए, ये कैसे लाए, फिर से समझा देते हैं। अगर हम प्रॉफिट p मान लेते हैं तो इसको कितना मिलेगा, प्रॉफिट p/2, इसको p/2, क्यों, क्योंकि हम बोल चुका है क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि हाफ ऑफ अमाउंट का 10% ब्याज देना होगा, दे दिया। और हम तुमको सैलरी देंगे 120 रुपया पर मंथ का, दे दिया। अब यहाँ पे लास्ट में बोला है कि जो इनकम है बी का वो आधा है ए से, इनकम बी का क्या है, आधा है। अगर हम ए को सॉरी बी इक्वल टू देखेंगे तो बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए। अब यहाँ पे इनकम तो निकाल रहे हैं, पुट कर देते हैं। तो क्या मिला, p/2 माइनस 810 इक्वल टू हाफ ऑफ द पी, सॉरी यहाँ पे p/2 प्लस 810। अब इसको गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा, p माइनस 1720, p माइनस 1720 इक्वल टू p/2 प्लस कितना हो गया ये 1810। इसको इधर माइनस करेंगे तो ये हाफ ऑफ द p हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो
17 और 8 कितना हो जाएगा, ये 25 ना। तो कितना हो जाएगा, 25 30 ऐसा कुछ। सही है ना, सही है, कहीं पे कोई दिक्कत? सॉरी, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये 16 और यहाँ पे जाएगा तो ये कितना होगा, 24 30। तो पी का वैल्यू कितना मिल गया, पी का वैल्यू मिल गया हमको 4860, मतलब 4860, 4860। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। आई थिंक यहाँ ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में आप कहीं कर दीजिएगा 4860, ये आपका राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 4860। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सीरीज का है क्वेश्चन, क्या है, सीरीज है। तो बोल रखा है हमारे पास एक गिवन सीरीज दे रखा है, एंड तक है ये सीरीज। बोल रखा है कि एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंथम ऑफ द सीरीज इज इतना, व्हाट इज एंड, मतलब समझ लीजिए सीरीज दे रखा है, सीरीज क्या है, -15, -12, -9, इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना मिल गया, -15, कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, प्लस का 3। अब हमको दे रखा है कि एसएन दे रखा है, एसएन क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है ना, 2538 का एसएन दे रखा है। अब वो रखा है बताइए एन क्या होगा, तो लगा देंगे ना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, कुछ ऐसा। चलो तुरंत इसको सॉल्व कर देंगे, n का पता नहीं तो n/2, इसको इधर लिख देते हैं, कितना एसएन दे रखा है, कुछ ऐसे 2538। अब 2a का वैल्यू दे रखा है 15, तो 2a कितना हो गया, माइनस का 30 प्लस n का पता नहीं n-1, डी का वैल्यू 3। अब देखते हैं कि कुछ कट रहा है क्या, तो ये देखो कैसे काटते हैं, 8 2 10 और ये तुम्हारा 18, 3 से मल्टीपल है, 3 से इसको काटेंगे -10, 3 से ये कट गया। तो यहाँ क्या पे कितना देखने को मिलेगा, 8, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 6 तिया 18। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6092 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 -10 प्लस n-1। ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया, n इंटू, इसको ओपन करेंगे तो माइनस का 11 और प्लस का n। तो क्या देखने को मिला, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, n स्क्वायर -11n -692 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता ही है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये 692 कितना देखने को मिल रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो 692 को क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो फटाक से, 2 से बार में कितना बार में जाएगा, 886, फिर 2 से जाएगा फटाक से, कितना जाएगा, 82 43। अब जा रहा है क्या ये, नहीं 3 से 4 3 6 3 9, 3 से जा रहा है भाई, 3 से कितना बार में, 14 तिया 42 और 41, और क्या जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है 47 बार में। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 47 11। तो क्या देखने को मिलेगा हमको, एन स्क्वायर -47n प्लस 36n इक्वल टू -692 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, n-47 और क्या मिलेगा, n प्लस 36। ठीक है, तो n का 2 वैल्यू मिला, एक आ गया 47, दूसरा आ गया माइनस का 36। तो माइनस होगा नहीं, तो n का वैल्यू क्या देखने को मिला, 47। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया होगा समझ में, तो जल्दी कैलकुलेशन करना होगा ना, ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखते हैं। बोल रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 21 डे, मतलब ए किसी काम को 21 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 11 दिन में कर रहा है। बहुत ही आसान है, जब भी काम वर्क वाला काम क्वेश्चन आए, मतलब ए और बी का, तो सबसे पहले इफिशियंसी निकालेंगे, है ना। ए को कितना दिन लग रहा है, 21 दिन, बी को कितना दिन लग रहा है, 11 दिन। टोटल काम क्या हो गया, ये कॉमन कॉमन क्या प्राइम नंबर है ना, तो टोटल हो गया तुम्हारा 231। इसका इफिशियंसी 11 का, इसका इफिशियंसी 21 का। अब वो रखा है इफ दे वर्क अल्टरनेट डे, मतलब अल्टरनेट कर दे, कहने का मतलब है एक दिन ये करेगा, दूसरा दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, दूसरा दिन ये करेगा। अब वो रहा स्टार्ट कर रहा है बी, मतलब पहले बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 2 दिन का ले लेते हैं। तो ए कितना काम कर रहा है, 21 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, 11 काम कर रहा है, 2 दिन में हो कितना काम रहा है, 32।
अब हम इस पे देखते हैं कि इसका नियरेस्ट मल्टीपल ये 32 का मल्टीपल जब करेंगे तो इसके नियरेस्ट कितना बार में आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 7 से देखेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, मतलब क्या हो गया कि बी और ए कंटिन्यू कर रहा है 7 दिन का, एक दिन में कर रहा है 32 काम, तो 7 दिन में कितना करेगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, मतलब 224। ठीक है ये 2 दिन का है, तो अगर 7 दिन का सेट ले लिए तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 दिन, तो 14 दिन इधर हो गया। अब देखो 14 दिन में इतना काम हो गया, बचा कितना, 7 काम। अब ये जो 7 काम है वो कौन करेगा, यहाँ पे फंसते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए से कर देते हैं, नहीं, यहाँ पे क्लियर बोल रखा है कि बी पहले काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 प्लस सॉरी 14 प्लस 7/21, काटने पे क्या मिलेगा, 1/3, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 14/1/3 डे, है ना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है कि एक मोबाइल है, ठीक है, जिसका मार्क प्राइस एमपी दे रखा है। मार्क प्राइस क्या दे रखा है, मार्क प्राइस बोल रखा है कि 88,500 है, ठीक है। अब हम इसको दे रहे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, कितना कितना का, 8%, 5% और 2% का। चलो भाई, अगर 8% डिस्काउंट दे दिए तो बचा कितना, 92, 5% दे दिए कितना बच गया, 95, है ना, कुछ ऐसा, और 2% दे दिए तो कितना बचेगा, 98, कुछ ऐसा, है ना। तीन आपको क्या दे दिया, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दे दिया। अब हमको पूछ रखा है कि बताइए राउंड ऑफ में नियरेस्ट इंटीजर बताइए, ठीक है, कि कितना होगा। तो देखिए इस केस में ना इसको क्या करते हैं, या तो कैलकुलेट कर देंगे, या तो थोड़ा सा अगर हम इसको देखें तो इसका मल्टीपल चेक करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 8 8 16, 16 5 21, मतलब 21 है, कितना है, 21, 21 मतलब 3 और 7 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो 3 का मल्टीपल ये है क्या, 7 4 11, 11 9, 11 9 20, 28, 28 नहीं, ये कितना है, 7 7 14, 14 अच्छे 29 हो गया, ये भी नहीं, ये कितना हो गया, 7 5 12, ये हो गया 22, ये भी नहीं। इसको जोड़ के देखेंगे तो ये आपका 9 12, 12 9 21, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल चेक करके भी इसका आंसर ले आएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे इसको, या तो इसको इस तरह से बना लो, या तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, टोटल डिस्काउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आपको पता होगा कि 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 माइनस 8 इंटू 5/100, ये होता है इसका रिलेटिव डिस्काउंट। तो अगर हम इसको देखेंगे कितना हो गया, 13 माइनस इसको काटेंगे तो यह 40 हो गया, जीरो से जीरो, तो 0.4 हो गया, 0.4, तो क्या देखने को मिलेगा, 12.6। अब एक 2% भी है तो इसको कर देंगे तो कितना होगा, ये 12.6 प्लस 2 माइनस 12.6 इंटू 2/100, तो कितना हमें देखने को मिलेगा, 14.6, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 26 52, तो कितना देखने को मिलेगा, माइनस 0.252, जो कि देखने को मिलेगा 14.346, ये आपका ओवरऑल क्या आ गया, ओवरऑल तो आपका डिस्काउंट आ गया, ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट। क्लियर वाली बात है, तो आप इस ऐसे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, या मल्टीपल चेक करके निकाल लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि देखिए इन व्हाट रेशियो मस्ट बी ग्लोसिव मिक्स, है ना, मतलब समझिए यहाँ पे दो क्वालिटी का चावल दे रखा है ना, चावल, एक जो है वो कितना है, 66 केजी पर केजी है, एक है 108 रुपया पर केजी है। अब बोल रखा है कि हम उसको बेचते कितना, 143 में, 143 में बेचते हैं, तो इसको क्या होता है, 43 का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, 43% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब कि ये जो कॉस्ट प्राइस होगा इसका क्या हो जाएगा, 100/143, काटने पे 100 आ जाएगा। क्लियर वाली बात है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या,
ये मिक्सर एलिगेशन वाला, तो यहाँ पे 100 बीच में रख देंगे। अब इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 8 का डिफरेंस, इसमें इसको करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा 34। अब इसको कट करेंगे 2 से 4 बार में, इसको करेंगे तो कितना 17 बार में, तो इसका आंसर क्या हो गया 4:17, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बोल रखा था कि दो अलग अलग वैरायटीज के राइस थे, दोनों को मिक्स किए और 143 पर केजी में बेच दिए, तो 43% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर बन करके तैयार हुआ होगा वो कितने का होगा, तो वो 100 रुपीज का होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे अगर 43 सेलिंग प्राइस दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। देखो कैसे, खुद से ट्राई करना कभी इसको। पहले बोल रखा है कि 5 कार है, ठीक है, 5 कार एक्सीडेंट ऑकर इन ए वीक, एक सप्ताह में 5 कार क्या होता है एक्सीडेंट होता है, ठीक है। अब हमको प्रोबेबिलिटी बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑकर इन सेम डे, मतलब एक ही दिन में क्या होगा, वो क्या होना चाहिए एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसा कितना चांसेस है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ए बी सी डी ई ये 5 कार है, सप्ताह में कितना दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है। तो ये कार का जब एक्सीडेंट होगा तो कुछ भी हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ कोई भी साल भी दिन हो सकता है, तो इसका चांसेस कितना है 7 है ना। इसका कितना है, इसका भी 7 है भाई, इसका कितना है, इसका भी 7 है, और इसका कितना है, इसका भी 7 है, और इसका भी क्या है 7 है। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो गया, टोटल पॉसिबिलिटी, अगर टोटल पॉसिबिलिटी बोल सके, टोटल टोटल सैंपल स्पेस बोल सके, तो टोटल पॉसिबिलिटी है 7 into 7 into 7 into 7, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी अगर हम देखे जाए तो मेरे पास क्या मिलेगा 7 into 7 into 7 into 7 into 7, तो टोटल कितना हो गया 7 का 2 पावर 5। अब बोल रखा है कि ये पांचों अलग अलग नहीं है, पांचों एक बना दो, मतलब इसको सेट बना दो, इसको बना दिए सेट। क्यों बना दिए, क्योंकि बोल रखा है कि ये तीनों सेम डे में होगा, पांचों क्या होगा सेम डे में होगा, मतलब जिस दिन होगा वो पांचों एक ही दिन होगा। तो अब इस पांचों के लिए कितना चांसेस, कितना इसका मिल गया, एक ही मिल गया ना, 7 ही मिल गया। या तो ये संडे को होगा पांचों साथ में, या तो मंडे को होगा पांचों साथ में, या तो इसी तरह से 7 दिन है हमारे सप्ते में। तो यहाँ में हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, फेवरेबल अगर हम फेवर की बात करें तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 7, टोटल आउटकम्स कितना हो गया 7 to the 5, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, काट दो 1/7 का पावर 4, ऑप्शन नंबर बी। आ गया होगा समझ में, आ गया होगा समझ में ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि ए बी पैरेलल सी डी है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर में इसी तरह का क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी अपना एग्जाम जो भी कंडक्ट करता है, मतलब एनटीपीसी हो गया हो और भी जो एग्जाम होता है, वो इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना। उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेंथी होंगे, लेंथली होंगे मतलब ज्यादा लंबा होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे, बहुत इजी टू सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते, बोलता है ए बी पैरेलल सी डी बना देते हैं। चलो ये मेरा हो गया ए और ये मेरा हो गया बी, ये ए बी जो है वो सी डी से क्या है जी पैरेलल है। अब बोलता है एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल आपको पता होगा एक ऐसी रेखा जो दोनों को काटती हो, इसका नाम है पी क्यू, ये पी हो गया ये क्यू हो गया। अब बोलता है ए बी को काट रहा है ई पे और सी डी को काट रहा है एफ पे, क्लियर। अब बोल रहा है कि ये एंगल जो है वो 65 डिग्री है, कितना है 65। अब बोल रखा है कि देखिए G इज द पॉइंट बिटवीन ए बी एंड सी डी, जी जो है वो इन दोनों के बीच कहीं पे भी होगा, मान लेते हैं कि जी यहाँ, ठीक है। बोला सच दैट एंगल बी ई एफ, बी ई सॉरी बी ई जी ये ऐसा कुछ बी ई जी, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये है 22 डिग्री का, ठीक है। अब बोल रहा है एंगल जी एफ ई मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, ये एंगल है आपका 12 डिग्री का। अब पूछ रखा है कि बताइए ई जी एफ मतलब ये वाला, ये जो है ना ये एंगल, ये पूछ रखा है। तो बहुत आसान है जी, देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ये 65 है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बताइए, क्या होता है 180 डिग्री माइनस
65। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल गया, यहाँ पे देखने को मिल गया 115 डिग्री, हाँ या ना, क्लियर वाली बात है। अब ये टोटल है 115 और ये है 22, तो ये डिग्री कितना होगा, तो ये डिग्री हो जाएगा 115 माइनस 22 इक्वल टू 93। तो ये हमको कितना मिल गया 93 और ये कितना मिल गया 12, तो ये नहीं निकाल लेंगे। वी नो डेट, मतलब हमको क्या पता है एक ट्रायंगल का जो भी एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। चलो निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया 93 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 105। अब 180 में अगर हम लोग 105 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 75, जो कि ये होगा 75, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रखा है कि फाइंड द क्लास इंटरवल, हमको क्लास इंटरवल बताना है। यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। ये क्या है हमारा क्लास मार्क है। क्लास मार्क होता क्या है, जो क्लास मार्क है उसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। क्लियर है, क्लास मार्क है ये आपका क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्लास मार्क है ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, वो क्लास इंटरवल बताना है। ठीक है, किसका बताना है, इसका क्लास इंटरवल बताना है, जहां पे हमारा एक्स आई क्या है मेरा 27 है। वेयर द लोअर लिमिट इज ऑफ द फर्स्ट कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल इज 7। पहला का जो लोअर लिमिट है वो क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। ठीक है, अब हमको इसका बताना है, तो एक चीज हम ध्यान देंगे। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, चलो बनाते हैं। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका कितना हो जाएगा 12 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 का। ठीक है, चलो चलते हैं। अब हमको ये सिंपल सा, ये बहुत ही आसान तरीका है, कैसे देखो, ये हमको मिल गया पहला। ठीक है, ये लोअर लिमिट, क्लास मार्क मिल गया, अपर लिमिट नहीं बता पाएंगे, कैसे बताएंगे, लगाएंगे ये फॉर्मूला, देखो कैसे। तो ये क्लास मार्क हो गया 11 इक्वल टू 7 प्लस अपर लिमिट बाय 2, 7 दूनी 14 इक्वल टू 7 प्लस अपर लिमिट, सॉरी ये 22 हो जाएगा ना, 22 में सॉरी 22 इसको माइनस कर दो तो अपर लिमिट क्या होगा 15 हो जाएगा। तो पहला क्या मिल गया 7 15, 8 का डिफरेंस, दूसरा क्या हो जाएगा 15 23, तीसरा क्या हो जाएगा 23 और 31। तो हमको इसी का निकालना था, क्या मिल गया 23 और 31, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल्स। तीन अलग अलग हमारे पास क्या है आर्टिकल्स है, तीन अलग अलग क्या है वस्तु है। एक वस्तु है पी, दूसरा वस्तु है क्यू, तीसरा वस्तु है आर। जो पी है उसका दाम है 280 रुपया, ये जो क्यू है इसका दाम है 180 रुपया, ये आर है इसका दाम है 110 रुपया। क्लियर है। अब सानू नाम का कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो आर्टिकल खरीदता है, ये अलग अलग नंबर खरीदता है, ये खरीदता है 3 रेशियो का, ये आपका 2 खरीदता है, ये आपका खरीदता है 5, ये रेशियो में। तो मान लेते हैं ये 3x खरीदा होगा, ये 2x खरीदा होगा और ये 5x खरीदा होगा। और उसको टोटल खर्च कितना हुआ 7,000 हुआ, टोटल खर्च कितना हुआ 7,000 हुआ। अब आप हमको बताइए, एक का दाम है 280, अब हम कर देंगे 3x तो कितना हो जाएगा 28, ये कितना होता है 8 तिया 24, मतलब 840x होगा या नहीं होगा। P किसी वस्तु को खरीदता है, नहीं P एक सॉरी P वस्तु ही है जो कि 280 का है, हम 3x खरीद के लाए तो कितना खर्च हो गया 480x। सिमिलरली Q कितना हो जाएगा 360x। सिमिलरली R कितना हो जाएगा 550x। चलो अब इन सबको जोड़ देते हैं, 84 या 36 तो कितना हो गया 4 3 12, 12 5 17, मतलब कितना हो गया 1750x। टोटल खर्च इतना हो गया, लेकिन बोल कितना रहा है भाई, बोल रहा है कि कितना हो गया 7,000 हो गया। तो ये कितना टाइम्स है, काटेंगे तो 4 टाइम्स मिलेगा, है ना 4 टाइम्स। तो x का वैल्यू क्या मिल गया 4। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्यू, क्यू बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्टिकल क्यू। तो क्यू कितना खरीदा जी 2x खरीदा ना, 2x, x का वैल्यू कितना 4, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए।
आगे समझ में आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल देखते हैं, है ना। आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। जैसे बोल रखा है कि Q जो है, क्या है, Q जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है P एंड R का। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू R हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि Q स्क्वायर जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है P स्क्वायर R और R क्यूब का। इसका कहने का क्या मतलब है कि Q स्क्वायर पे स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब P स्क्वायर R इंटू आर क्यूब। क्या देखने को मिलेगा, Q का पावर 4 इक्वल टू P स्क्वायर R का पावर 4। अब बोल रहा है कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ Q का वैल्यू बताइए, अगर P का वैल्यू कितना है मेरा 169। अब P या Q क्या है, मेरा नेचुरल नंबर, मतलब R का कुछ नहीं बोल रखा है। अब एक चीज देखो हम लोग, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो हम क्या पुट कर दे इसको यहाँ पे, तो क्या देखने को मिलेगा, ये क्या है, पी आर का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर आर का पावर 4। तो क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, P का स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर R का पावर 4। P स्क्वायर से P स्क्वायर घटा, इसका क्या देखने को मिला, R स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब R का वैल्यू क्या हो गया 1 और -1। तो नेचुरल नंबर बोला तो -1 होगा नहीं, मतलब R का वैल्यू क्या हो गया 1, R का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अगर R का वैल्यू 1 है तो हम इसमें देख लो क्या होगा, इसका मतलब Q स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, P होगा, क्योंकि R तो 1 है। अब P बताओ, P कितना दे रखा है, P दे रखा है 169। अब Q पूछ रखा है, तो Q क्या हो जाएगा अंडर रूट 169, इसका मतलब क्या होगा 13, ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में आ गया ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करो बनाने का, नहीं होता है तो यहाँ पे आप हिंट ले सकते हो, सोल्यूशन को देख सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस शानदार, क्वेश्चंस का लेवल देखिए, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करने जाओगे, बोलो कहाँ से सर लाए हैं क्वेश्चन ऐसा। क्वेश्चंस क्या बोल रखा है वो आप देखो, ये क्वेश्चन बोल रखा है कि इन ए रूम, एक रूम है जिसका डायमेंशन है 20 मीटर, 15 मीटर, 12 मीटर। जो एक रेक्ट उसमें क्या है, एक विंडो लगा हुआ है ना, जिसका डायमेंशन क्या है 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, जहां से फ्रेश हवा आ रहा है, ताजी ताजी हवा आ रही है, रूम पे खिड़कियों से आती है। अब क्या बोल रखा है कि जो हमको बताना है कि वो जो हवा आ रही है उस हवा का रेट बताना, मतलब स्पीड बताना है कि कितनी तेजी से, मतलब कितनी क्या बोल सकते हो उसके, वायु की प्रवाह बताना है ना, कि कितनी रफ्तार से वो हमारा हवा, फ्रेश हवा हमारे रूम पे आ रही है खिड़की के द्वारा। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि विंडो पर यूनिट एरिया, सो डेट जो हवा आने के कारण क्या हो रहा है कि 1/4 ऑफ द एयर ऑफ द इन रूम, मतलब जो रूम है उसका 1/4 एयर क्या हो रहा है, वुड बी चेंज एवरी आवर, हर एक घंटे में, हर एक घंटे में उस रूम के एरिया का 1/4 क्या हो रहा है, हवा चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूम का वॉल्यूम क्या है, क्या है रूम का वॉल्यूम। तो रूम का वॉल्यूम क्या मिल गया, 20 इंटू 15 इंटू 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 पच्चे रुको जो गुना करते हैं, 15 दूनी 30, 30 15 दूनी 30 हो गया ना, 12 दिए 36, मतलब 36, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, ये हो गया, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, ये वॉल्यूम हो गया टोटल, इसको कर देंगे मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि 1/4 क्या हो रहा है, प्रति आवर चेंज हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा जी मतलब 900 मीटर क्यूब पर क्या हो रहा है, आवर, पर आवर क्या हो गया, पर आवर हो रहा है, आवर मतलब 60, सॉरी ये पर आवर हो गया, ठीक है, पर आवर, सॉरी 60 नहीं लिखेंगे, पर आवर, ठीक है। अब ये जो हवा आ रही है वो कहाँ से आ रही है, खिड़की से आ रही है, हवा कहाँ से आ रही है, खिड़की से ही आ रही है। तो सबसे पहले देखो यहाँ आवर दे रखा है, हमको पूछ रखा है मिनट में, तो हम क्या करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 900 मीटर क्यूब पर मिनट के लिए क्या करना होगा हमको, 60 से करना होगा डिवाइड, है ना। तो जीरो से जीरो काटेंगे, इसको काटेंगे 15 से, तो 15 मीटर क्यूब पर मिनट आ जाएगा मेरा। अब ये जो हवा आ रही है, सिंपल सी बात रखो, अगर एक पैप से हवा आएगा तो उस पैप का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे।
अब ये क्या आ रहा है, वो खिड़की से हवा आ रहा है ना, तो खिड़की का एरिया क्या देख लेते हैं। तो खिड़की का 1 into 2, इसका मतलब 2 मीटर स्क्वायर है भाई। तो हमारा जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 15 मीटर क्यूब बाय 2 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, पर मिनट। तो ये यूनिट भी कट गया, ये कितना देखने को मिलेगा, 7.4 मीटर पर मिनट हमारा क्या था, स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर। आए समझ में, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो क्वेश्चन का, देखो सोचने का तरीका है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को आज के डेट में इसको नहीं देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए होंगे, तो वहां जाकर के फंसने की चांसेस बहुत ज्यादा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। बोल रखा है कि टू फेयर 6 साइड ऑफ क्यू डाइस। वो जो लूडो खेलते हो आप, उसकी गोटी है। आपको पता है कि उसमें क्या 1 से 6 तक रहता है लिखा हुआ। पूछ रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ रोल इज ग्रेटर देन 80। कितना पूछ रखा है, ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन। ओके ओके ओके, आप यहाँ पे इसको 18 के जगह पे 8 कर दो, 18 तो होगा ही नहीं ना। ठीक है, यहाँ 8 कर दो, ग्रेटर देन 8 कर दो, ठीक है। क्योंकि इसमें हाईएस्ट नंबर कितना होता है, 6। अगर दोनों में 6 6 भी आएगा तो वो 12 होगा, तो वो 8 होगा, वो मिस्टेक 18 हो गया होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 18 क्या होगा भाई, एक 9 हो सकता है, एक 10 हो सकता है, एक 11 हो सकता है, एक 12 हो सकता है, ठीक है। चलो 9 के लिए देखते हैं कितनी चांसेस है। तो 9 के लिए मेरा सबसे पहले एक आएगा 3 6 और 6 3। दूसरा क्या होगा, 4 5 और 5 4। तो टोटल कितना चांसेस है यहाँ पे, 1 सेकेंड, टोटल हो गया 4। 10 के लिए क्या होगा, 4 6 6 4 और 5 5, ये कितना हो गया, 3। 11 के लिए अगर देखें तो 11 के लिए मेरा 5 6 और 6 5 ओनली 2, और 12 के लिए 6 6, ये 1। तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 हो गया। मतलब हम लोग फेवरेबल आउटकम्स कितना देखने को मिल रहा है, जिसकी हम लोग फेवर कर रहे हैं, जिसकी हम लोग सोच रहे हैं कि कल्पना ये की आना चाहिए 10। और टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है, टोटल आउटकम्स कितना होता है, जब भी हम दो डाइस को हम लोग क्या थ्रो करेंगे, तो हमारा टोटल आउटकम कितना होगा, 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या देखने को मिला, 10/36 ना। काटेंगे इसको तो 5 बार में, और ये 18 बार में, 5/18, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ये आसान था, डाइस वाला आप लोगों ने कर रखा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है बोर्ड मास रूल होता है, बोर्ड मास, बोर्ड मास, उसको हम लोग यूज करके बनाते हैं। बोर्ड का बी का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट पे ध्यान देंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब हो गया आपका डिवाइड, सबसे उसके बाद डिवाइड देखेंगे। एम क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई देखेंगे। फिर ए क्या हो गया, ए मेरा एडिशन हो गया। और ये एस क्या हो गया, एस मेरा हो गया सब्ट्रैक्शन। क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। क्लियर वाली बात है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास बता दिया आपको। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट भी है, ऑफ तो है नहीं, तो ब्रैकेट से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया 81 माइनस 54 माइनस, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस, अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 8, अब 8 माइनस जाएगा तो 10। तो ये हो गया आपका कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है। चलो 81 माइनस 54, ब्रैकेट रहने देते हैं, माइनस ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस, अगर इसको काटेंगे तो 5/2, कुछ ऐसा, हाँ या ना। चलो इसको फटाक से करते हैं, 81 माइनस 54 माइनस इसको करेंगे 14, 14 में से 9/2, 9/2। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, 81 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 माइनस 9/2। चलो जी, कितना देखने को मिल गया हमको, 81 माइनस 99/2।
चलो अब इसको करते हैं, तो कितना हो गया 162 माइनस 99/2, 166 होगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। ये कितना देखने को मिलेगा 63/2, ऑप्शन नंबर डी है। समझ आ गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन है आपका, जितना कैलकुलेशन स्पिरिट हो आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से इसको कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या बोल रहा है, ए मैन बाउट, देखो क्या कर रहा है, 8 बोर्ड, 8 पिन बोर्ड है ना, जो बोर्ड में पिन लगता है उसको खरीदता है 4 रुपया में। कितना खरीदता है 4 रुपया में। तो अब एक खुद बताओ तुम लोग कि एक बोर्ड खरीदने में उसको कितना पैसा लग जाएगा भाई, 1/2 लगेगा या नहीं लगेगा। अब बोल रहा है कि ये क्या करता है, बेच भी देता है, 5 बोर्ड को बेचता है 9 रुपया में। कितना में बेचता है 9 रुपया में। तो एक बोर्ड को कितना बेचा भाई, तो एक सिंपल सी बात है, रुक जा देख लेते हैं। 5 बोर्ड को बेचा 9 रुपया में, तो 5 बोर्ड को खरीदने में कितना पैसा लगा, एक को खरीदने में हाफ, तो 5 को खरीदने में कितना लगा होगा 2.5 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस है 2.5, सेलिंग प्राइस है 9, कितना का प्रॉफिट 6.5 का प्रॉफिट, कितना में से 2.5 में से। कर दो सॉल्व, प्रॉफिट परसेंट 4, यही ना, तो 4 नहीं है 40 हो जाएगा। गुना कर दो तो कितना हो गया 260%, 260 मतलब कि ऑप्शन बी। आगे समझ में, बहुत ही आसान शानदार क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 पे बोल रखा है कि 3 नंबर है, रेशियो दे रखा है 1:2:3। अब आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ बताओ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, कभी भी, तो आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन मल्टीपल होता है इन सब का। तो अगर हम मान लेते हैं कि कॉमन मल्टीपल एक्स है, मतलब एचसीएफ मेरा क्या है एक्स है, तो एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम हो जाएगा एक्स इंटू 1:2:3, पर एलसीएम दे रखा है 198, तो एक्स नहीं निकल जाएगा, ये कितना हो गया 6, 6 से काट दो ना, 6×3=18, 6×3=18, मतलब एक्स का वैल्यू कितना है 33, मतलब एचसीएफ कितना है 33, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लार्ज क्यूबॉइडिकल शेप कंटेनर हैज द फॉलोइंग डायमेंशन दे रखा है 15, 8, 6 का। बोल रहा है क्यूब शेप्ड ऑब्जेक्ट विथ एन एज लेंथ 4 मीटर प्लेस इनसाइड द कंटेनर, हाउ मेनी क्यूब कैन बी प्लेस इनसाइड द कंटेनर विदाउट एनी पार्ट स्ट्रिक्ट। समझने की बात देखो, समझाते क्वेश्चन क्या है। एक बड़ा सा डब्बा है, डिब्बा, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस रख रहे हैं, ठीक है। जो डिब्बा है, मतलब वो जो बॉक्स है बड़ा वाला, वो क्यूबेटिकल शेप का है, और छोटा वाला बॉक्स क्या है मेरा स्क्वायर शेप का है। सारा डायमेंशन दे रखा है, बस पूछ रहा है कि कितना आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो सभी ये देखो लेंथ कितना दे रखा है, अगर हम लेंथ के बेसिस पे जाएंगे, लेंथ के बेसिस पे अगर हम अरेंज करेंगे, तो लेंथ तो 15 है भाई, और क्यूब का एज कितना दे रखा है 4 दे रखा है। मतलब कहने का क्या मतलब, इसे 3 से ज्यादा तो नहीं आएगा, है ना। 4×3=12 होता है, क्योंकि 4 के लिए 16 चाहिए था, तो 3 ही आ पाएगा। और अगर हम लोग लेंथ, अगर विड्थ देखते हैं, विड्थ में, तो विड्थ कितना है 8 है भाई, तो इसमें कितना आ जाएगा 2 आएगा। और अगर हम लोग हाइट पे जाते हैं, हाइट से, हाइट कितना है 6/4, मतलब एक ही आ पाएगा। तो टोटल कितना हो गया 3×2=4, 4×1 सॉरी 3×2=5, 5×1 6, मतलब टोटल कितना बॉक्सेस आ पाया 6 बॉक्सेस इज योर राइट आंसर। आप देख रहे होगे कि अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे, ये 25 सेकंड का क्वेश्चन है, 25 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। समझाने पे जाता है टाइम, बनाने जब बैठोगे एग्जाम में ना, 25 से हमको लगता है 20, 15, 20 या 25 सेकंड में बना के छोड़ दोगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसको बोलते हैं कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन। आपके आरआरबी एनटीपीसी जो अब एग्जाम बैठने जाओगे, वहां पे कुछ क्वेश्चन बहुत इजी देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत लंबे देखने को मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पता है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ना। इसको बोलते हैं शायद हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज, जिसपे दो साइड क्या होता है इक्वल होता है, थर्ड साइड इक्वल नहीं होता। इसका पेरीमीटर दे रखा है 36। अगर हम ये मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको ये मान लेते हैं ए, तो ये ए हो गया और ये हो गया बी। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर हो जाएगा 2a + b = 36।
क्लियर है, दे रखा है पेरीमीटर। अब इसका बेस दे रखा है, बेस बोल रखा है कि 12 है, नहीं सॉरी, एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड ये दे रखा है 12 है। तो बताइए एरिया क्या होगा। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट दे रखा है, बेस चाहिए, मतलब ये बी का वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे बी का वैल्यू, कैसे निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये क्या होता है b/2। तो हमारे पास दिख रहा है ना एक पाइथागोरस, यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऐसे नहीं, ये ए स्क्वायर माइनस b/2 का आएगा ना, ठीक है, माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, ऐसा कुछ, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 36 माइनस b/2। क्यों निकाले भाई ए का वैल्यू, क्यों निकाले, क्योंकि हमको बी का वैल्यू चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो गया 36 माइनस b/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 141। ठीक है, अब देखो 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर बाहर निकल जाएगा ना, अब बाहर निकल करके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 72b, 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 का स्क्वायर होता है 1296 इक्वल टू 4 से गुना कर दो तो 4 चक 16, बाकियात में एक, 4 चक 16, 16 और एक 17 का 7, बाकियात में एक, ऐसा कुछ। अब देखो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर देना बोले, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना देखने को मिलेगा 700 बी, 72b इक्वल टू 720, मतलब बी का वैल्यू क्या देखने को मिल गया 10 आ गया ना। अब यहाँ पे निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना निकल गया 10, हाइट कितना दे रखा है 12, काट दो 5 बार में, मतलब कितना आ गया 60। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर 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 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या बोल रखा है कि हमको एंगल बताइए, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल बताइए। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है जी, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है, ये 85, ये कितना हो गया 15, ऐड करेंगे तो 200, कितना हो जाएगा 200, तो ये कितना देखने को मिलेगा 160, इसका आधा तो ये होता है, मतलब ये कितना आ गया 80, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना, ये जो एंगल होता है वो इसका क्या होता है, हाफ होता है। तो ये हम यहाँ से हम लोग निकाल लिए, एक पॉइंट का चारों ओर 360 डिग्री होता है, ये 85 है, ये 115 है, मतलब 200 हो गया दो टोटल, तो ये 160 बचेगा। अब 160 का आधा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए, कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी। तब क्या बोला कि राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसका क्या है इक्वल बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है, और रेडियस ऑफ बेस और हाइट दे रखा है 5 और 12 का। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कोन। हमको रेशियो बताना है टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर, और पहले सिलेंडर रहेगा देन कोन रहेगा। पता है ना सिलेंडर का क्या होता है, 2πr h प्लस आर, कोन का क्या होता है πr l प्लस आर। ठीक है, एल क्या होता है, एल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। तो अब देखो ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो गया 13 हो गया। कैसे, 5 12 13 इज योर पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, याद रखना होगा। ठीक है, तो एल कितना मिल गया हमको 13 मिल गया। चलो सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कट गया ना, 2r मतलब r का क्या है 5, चलो r से r भी काट दो, तो क्या हो गया 2, h का वैल्यू कितना है 12 प्लस 5, यहाँ पे कितना हो गया 13 प्लस 5, ये रेशियो में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 17, यहाँ कितना हो गया 18, 2 से काट दो 9 बार में, मतलब 17:9, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर 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 है ना, समझ में आ गया होगा कैसे किए। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr r प्लस एच, ये हो गया सिलेंडर का,
कोण का क्या होगा, कोण का होगा पाई आर एल प्लस आर। ये किसके बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया के बारे में, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 22 बोल रखा है कि एक डाटा है जिसका मीन दे रखा है। मीन कितना है भाई 52 है। मॉड भी दे रखा है, मॉड कितना है भाई 55 है। आपने एक इंपेरिकल फार्मूला फार्मूला पढ़ा होगा। इंपेरिकल फार्मूला क्या बोलता है, 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, चलो इसमें सॉल्व कर देते हैं। तो 3 मीडियन 2 मीन मतलब अब प्लस मोड कर दो, तो 3 मीडियन का वैल्यू कितना देखने को मिलेगा। चलो भाई ये कितना हो गया 104 प्लस 59, तो 3 मीडियन हाँ कितना हो गया ये 159। 3 से अगर इसको काटेंगे तो 53 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मीडियन का जो वैल्यू देखने को मिला कितना आ गया 53, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर क्लियर क्लियर, आ गया समझ में। चले क्वेश्चन नंबर 23, फार्मूला जितने भी फार्मूला है वो लोग आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्वेश्चन शानदार, यही सब तो क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रखा है कि एक डीलर है, एक डीलर 2 आर्टिकल बाय करता है, एक एक्स है एक वाई है। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है 800, इसका 8000 इसका भी है, 8000 इसका भी है। ये क्या है भाई कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ही मार्क ईच ऑफ सेम प्राइस, मतलब इन दोनों पे सेम प्राइस मार्क करता है। ही सेल एक्स बाय गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20 एंड 35। ठीक है, एंड स्टिल अर्न कितना हो गया 616 का। अब देखो भाई 20 दिया और 35 दिया, इसका हम लोग निकाल लेंगे, कुछ ऐसा होता है ना फॉर्मूला रिलेटिव डिस्काउंट का। तो ये कितना हो जाएगा 55 माइनस सॉरी ठीक है ना 7 इक्वल टू 48%। तो ओवरऑल ओवरऑल कितना इसको डिस्काउंट मिला 48% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, मान लेते इसमें कुछ मार्क किया होगा 800 प्लस एक्स मार्क किया होगा। अब इसने इसमें 48% का डिस्काउंट दिया और फिर इसमें इन्होंने क्या किया इतना का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब इन्होंने भी क्या किया होगा सेम मार्क किया होगा क्योंकि मार्क प्राइस दोनों का क्या है सेम है। अब ये भी क्या कर रहा है, ये भी 48% का ही डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको भी प्रॉफिट कितना हो गया इतना ही होगा ना। देखो क्वेश्चन कितना इजी था, कितना घुमा के दिया। हो रहा है सेम प्रॉफिट लेकिन बता नहीं रहा है, इतना ही प्रॉफिट इसको भी हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालने बोल रहा है। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो काट दो इसको, 77 मतलब 77/10 इट मीन 7.7%, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो क्वेश्चन कितना घुमाया गया, सेम प्रॉफिट हो रहा है दोनों केस पे, एक पे वैल्यू दे दिया दूसरे पे वैल्यू दिया नहीं। अब पूछ रखा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ। चलो क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक हेमिस्फेरिकल डोम है जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है, जो कि हम क्या कर रहे हैं पेंट कर रहे हैं बोथ इनसाइड और आउटसाइड। हो रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 45 पर मीटर स्क्वायर एंड प्लेटफॉर्म इज 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि उसका जो भी हमारा वॉल्यूम आया होगा हेमिस्फेरिकल का, तो वॉल्यूम कुछ भी आ गया, मान लीजिए एक्स आया होगा, तो x इंटू 45 होगा क्योंकि 45 पर मीटर स्क्वायर है, प्लस मान लेते प्लेटफॉर्म का क्या होगा y, हमारा क्या एरिया आया होगा, तो y इंटू क्या हो गया होगा 1200। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये जो नंबर है इस नंबर को हम लोग मल्टीपल चेक करके बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इस आंसर में देखो ये क्या है 3 इंटू 5, ये क्या है भाई 3 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10। तो देखो 3 दोनों जगह कॉमन है, तो चेक करेंगे 3 का मल्टीपल कौन है, क्या ये है क्या कितना है 8 2 10 12। ठीक है 4 5 10 10 11 4 8 और 1 9 14, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब भी लंबा क्वेश्चन आए ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फटाक से देखो, क्या फटाक से देखना है, फटाक से ये देखना है
कि क्या ये जो आपका नंबर है वो डिजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है 25 की 7 डिजिट का नंबर है 223A908B। बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम A और B। ठीक है, चलो इसको पहले ऐड करते हैं। तो कितना देखने को मिल गया, 2 3 5। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 और 3 5, 5 9 14, 14 8 22। क्या आ गया, 22 प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ पे लड़का लोग फंस जाता है कि सर अगर हम इसमें देखिए ना 2 ऐड कर देंगे तो 24 हो गया ना। ये 24 तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन क्या पूछ रखा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखा है। तो मैक्सिमम वैल्यू याद रखना कि ए प्लस बी। ठीक है, अगर दोनों को 9 9 लेते हैं तो कितना हो गया, 18 हो गया, 17 16। तो 18 ऐड करेंगे, 22 में कर दो 18 ऐड, क्या हो रहा है 40, नहीं 17 ऐड करने पे कितना हो रहा है, 17 ऐड करने पे हो रहा है 39, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो आंसर क्या हो गया, 17 हो गया। आंसर क्या हो गया, 17 हो गया। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या है, फिर ये बिजनेस वाला आ गया कि ए और बी करता है बिजनेस। ये लगाता है 5 यूनिट, ये लगाता है 6 यूनिट। अब बोल रहा है कि आफ्टर 6 मंथ। चलो भाई 6 मंथ तुम लोग काम कर लिया, अब आफ्टर 6 मंथ का कहानी सुनते हैं ना। तो 6 मंथ में क्या हो रहा है, आफ्टर 6 मंथ ए इंक्रीज इन 60%। ये 60% इंक्रीज कर रहा है, मतलब 5 था तो 5 का 60% कितना हो गया, 3, मतलब 8 क्या हो गया, इंक्रीज किया होगा। और बी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 25%। तो 25% मतलब कितना हो गया, 4.5 इंटू 6। तो देखो यहाँ से 6 6 6 6 कट गया कॉमन लेके, तो ये कितना हो गया भाई, 13 रेशियो 105। पॉइंट उड़ाओ तो 105 कटेगा क्या, 5 से कट जाएगा। ये 26 बार में, ये 21 बार में क्या है, क्या पूछ रखा है ऑप्शन, ऑप्शन पूछ रखा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज दिस, फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर बताओ भाई, ए का शेयर लगाए, क्या क्या लगाए, डिजिबिलिटी रूल भाई, 13 का डिजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ जाएगा। इससे बढ़िया इसको सॉल्व भी कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 28,153 मल्टीप्लाई 26 यूनिट देना है ए को, टोटल कितना है 47। चलो तो काटो तो कितना आएगा भाई, 47 काटने पे, चलो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काटेंगे 6 8 7, 7 से जाएगा नहीं, 6 बार में जाएगा 6। तो 6 सत्ते कितना हो गया, 6 7 42, 6 चक 24, नहीं 6 से भी कहाँ कट रहा है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है 5, तो आई थिंक 5 हो गया ना। अब 5 को 26 से गुना करेंगे तो 13 से ज्यादा होना चाहिए, 13 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये होगा, यही आंसर होगा। ठीक है देख लेते हैं, अगर दिक्कत हो रहा है तो 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, अगर इसको ऐसा नहीं है तो आराम से हम इधर कर ही लेते हैं ना। चलो भाई इसको करते डिवाइड, तो कितना बार में, 5 बार में, कितना 7 पचे 35, 4 पचे 20, 35 काट दिए, कितना बचेगा 46, और 5 बचेगा, 9 बार में काटेंगे। तो 9 बार में 7 कितना, 9 7 63, और 9 9 चक 36, 36 63 कुछ ऐसे आएगा है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 4 3, 9 से कट जाएगा, मतलब 599, 599। तो 6, तो 6 दूनी 12 हो गया। तो एक बार गुना कर ले गया, 26 इंटू 599। ठीक है, तो 6 देखो गुना कर लेते हैं ना, तो 5 कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 13, यही ये आंसर होगा ना। ऐसा ही कुछ मल्टीप्लाई करके देख लेगा, 6 पचे 6 नवा 54 का 4 बाकी 9, 6 नवा 54, 5 6 पचे 30 35, चलो काटते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, और 5 दूनी 10 और 1 11। तो कितना देखने को मिला, ये ही आ रहा है आंसर। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कितना है, 15,574। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो इजी है, करना है इसको, क्या सिंप्लीफिकेशन है, चलो करते हैं। चलो भाई इसको डिवाइड करो 8 से, कितना आ जाएगा, तो 0.848
बाय डिवाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, प्लस 0.125 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 0.4। चलिए अगर हम इसको 8 से करते हैं, सिंपल सी बात, तो कितना बार में 106 आ जाएगा। एक पॉइंट हटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 10.6 मिल जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा 1.06 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस इसको काटेंगे तो कितना होगा भाई, ये हो गया 0.5 दूनी 10, 5 पचे 25 गुना 0.8, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 से काटेंगे तो 0.53, इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 पचे कितना हो गया, 200 ना, 200 हो गया, मतलब 0.02 हो गया। ऐड करने पे क्या मिलेगा, 0.55, मतलब 55, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्लियर क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 खत्म हो गया, 28 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रखा है कि ट्रेडर्स गिव 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मतलब कि एक दुकानदार था, अपने किसी भी एक आर्टिकल, किसी भी एक वस्तु पे 10% का डिस्काउंट देता है, एंड गिव्स 4 आर्टिकल्स फ्री फॉर बाइंग ए 15 आर्टिकल्स, और साथ ही साथ कहता है कि 15 आर्टिकल्स आप ले लो, 4 आर्टिकल्स फ्री, तब भी उसको 35% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। देखिए तब भी वो 35% का क्या कर ले रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। बोला एज्यूमिंग, मान लीजिए कि उन्होंने 15 आर्टिकल्स का ही पैसा पे किया है, तो बताइए कि जो मार्क प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, तो उन्होंने 10% डिस्काउंट दे दिया, अगर मान लेते हैं तो उन्होंने कितना में बेचा होगा, 0.9 मान लेते हैं कि अगर सपोज डेट कि मार्क प्राइस मेरा एम है, तो उन्होंने कितना में बेचा, 0.9 में एम में बेचा होगा, ठीक है। कितना रुपए में बेचा होगा, एक बेचा कितना, वो उन्होंने कितना का पैसा पे किया भाई, कितना का, 15 पे किया है, 15 का पे किया ना, तो टोटल उन्होंने कितना किया होगा, इतना 13.5 एम। समझ में आया, आ रहा है ना, कि अगर मार्क प्राइस मेरा एम है तो उन्होंने कितना में बेचा होगा, 0.9 एम में बेचा होगा। क्यों, क्योंकि 10% का डिस्काउंट बोल रखा है। और बेचा कितना है, तो बेचा है 15, उन्होंने बोला ना 15 आप ले लो, 4 फ्री देंगे, तो उन्होंने कितना का पैसा दिया होगा, 15 का ही पैसा दिया होगा। तो टोटल उन्होंने कितना दिया, 13.5 एम दिया होगा, ठीक है। क्लियर वाली बात है, ये हो गया इसका सेलिंग। अब देखो क्या बोल रखा है, अब बोल रहा है कि भाई उन्होंने तो 15 का दिया, लेकिन दुकानदार जब खरीद के लेके आ रहा होगा, तो उन्होंने टोटल कितना का पैसा दिया होगा, 19 का पैसा दिया होगा, 19 आर्टिकल का पैसा दिया होगा। 4 उनको तो फ्री नहीं मिल गया ना, वो तो अपनी तरफ से दे रहा है दाम बढ़ा कर। फिर भी वो क्या बोलता है कि प्रॉफिट कमाता है 135 का, तो प्रॉफिट कमा लेता है 135 का। इट मींस कितना हो जाएगा, अगर एक ले लेंगे तो 1.35 कर दो गुना, तो कितना होगा 1.35, तो 20 से करेंगे, देखो इसको 20 से गुना कर देंगे, 20 से गुना हो जाएगा 27, ऐसे माइनस 1.35, दैट इज 25.65। अब ये दोनों इक्वल हो गया, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 25.65 बाय 13, ठीक है भाई, इसको काट दो तो एक बार में, और 9, 1.9 आ जाएगा, ठीक है। 1.9 मतलब क्या है कि अगर 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 मेरा m कितना है, 1.9 है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 90% कितना हुआ होगा, मार्क प्राइस ज्यादा किया होगा, है ना 1.9। क्योंकि हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 1 मान के चल रहे हैं, 1 यूनिट मान के चल रहे हैं, तभी तो यहाँ पे लिए 1.35, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 1 है, और मार्क प्राइस कितना है मेरा 1.9, 1.9 इट मींस 0.9 ज्यादा है, 0.9 ज्यादा है। लगाओ, इसको क्या कर देंगे, इसको 100% लगा देंगे परसेंट में चेंज करने के लिए, तो 90% होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में, हम इधर इधर से देखो, इधर से कस्टमर की तरफ से कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रेडर्स की तरफ से कॉस्ट प्राइस निकाल दिए, सॉरी कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस निकाल दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है कि फ्रॉम ए टैक्सी स्टैंड टू कैब स्टार्ट एट ए स्पीड ऑफ 50
7 किलोमीटर एंड एट द इंटरवल ऑफ 12 मीटर। मतलब ये चला 57 किलोमीटर पर स्पीड से भाई, ये भी चला 57 किलोमीटर पर स्पीड से, लेकिन ये चला 12 मिनट के बाद। कितना? 12 मिनट के बाद। बोथ कैब ट्रेवल इन ए सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, चलो डिस्टेंस निकाल ले इन दोनों के बीच का। तो 57 टाइमिंग कितना हो गया? 12, इसको चेंज कर दो भाई आवर में, तो कितना डिस्टेंस हो गया? 5.57 बाय 5 किलोमीटर। क्लियर वाली बात है? ठीक है, अगर इसको पॉइंट में देख लें तो 11.4 किलोमीटर इन दोनों बीच का डिस्टेंस है। अब क्या बोल रहा है? ए मैन कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द टैक्सी स्टैंड मीटिंग द टू कैब एट द इंटरवल ऑफ 10 मिनट। भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 12 मिनट का, लेकिन इधर से एक आदमी आ रहा है, वो इन दोनों के कितना बीच में डिफरेंस में मिल रहा है? 10 मिनट में। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसका भी कुछ स्पीड होगा, लगा दो रिलेटिव स्पीड। तो कितना हो गया? 11.12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 57 प्लस एक्स मान लो भाई, लगा दो 10 मिनट। मिनट के लिए आवर में चेंज करने के लिए 6। चलो करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया, इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? इसको 6 से गुना कर देंगे तो 1/6 इंटू 57 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 छक 24 का 4, बाकी हाथ में 2, 6 दूनी 6 और एक कितना हो गया? ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, इक्वल टू 57 प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, 68.4 माइनस 57 डेट इज 11.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। रिलेटिव स्पीड से लगा के निकाल दिया, आपको पता ही होगा ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे डीप, इसलिए डीप सॉल्यूशन नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है कि करना क्या है। आपको सिर्फ बता रहे वे कि हाँ भाई इस तरह से करो। ठीक है, पूरी अब क्योंकि पूरा अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको क्लास लेना होगा ना, प्रॉपर वे में क्लास लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पे बोल रहा है रमेश क्या करता है? इन्वेस्ट करता है कितना? 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 2 स्कीम में। एक का फर्स्ट स्कीम है 8% पर एनम, दूसरा क्या है 6% पर एनम। दोनों है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो बहुत आराम से बताते हैं, बहुत इजी वे में बताते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। 8% के जब ये फर्स्ट क्या लिख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्कीम, तो टोटल कितना परसेंट हो गया ये? तो आपको पता है ना क्या होता है? 16.64% इंटरेस्ट। कैसे? 2 साल के लिए। क्या फॉर्मूला बताए थे? 2R प्लस R²/100। सिमिलरली सेकेंड स्कीम का निकाल लेते हैं 6% के हिसाब से, कितना हो जाएगा? 12.6 का स्क्वायर 36%। अब बोल रखा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, तो डायरेक्ट परसेंट में ही खेम करेंगे हम लोग, घटा दो परसेंटेज में ही। कितना हो जाएगा भाई? ये तुम्हारा हो गया 8, ये तुम्हारा 5, 2 28 पॉइंट, ये तुम्हारा कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा ना, ये आ गया 4 ही बचेगा। हाँ, ये परसेंट आ गया। अब निकाल लो 25 का, 25 उड़ा दो, 0 से 0, 25 28 70, अब 25 चक 100 मतलब 10,700। 10,700 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे समझ में? तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग फर्स्ट के लिए इंटरेस्ट निकाले, सेकंड के लिए इंटरेस्ट निकाले, देन हम लोग कैलकुलेट करें। जब भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ परसेंटेज पे बात करें, परसेंटेज पे गेम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए आपको प्रैक्टिस क्लासेस चाहिए, आप हमको कमेंट कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सो इस क्लास को देखने के लिए थैंक यू।